हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब मेंसुरेशन का अगला क्लास लेके आए हैं। उसमें सबसे पहले हमने मेंसुरेशन का इम्पोर्टेंस वर्ड जो यूज आते हैं हमेशा, जैसे एरिया, पेरीमीटर, ये 2D की बात हुआ। 3D में हमने वॉल्यूम बताया था, सरफेस एरिया बताया था। सरफेस एरिया में भी 3 टाइप्स बताए थे, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। आज हम बारी बारी से हम 2D फिगर का, उससे रिलेटेड जो मेंसुरेशन में क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूला बनते हैं, उसका डेरिवेशन विथ डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम 2D में सबसे पहले रेक्टेंगल यानी आयत पर आते हैं। आयत क्या है पहले ये समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, यानी आयत का डिफिनीशन समझेंगे। उसके बाद आयत होने का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो समझेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, इस टाइप का क्वेश्चन फार्मूला पहले समझेंगे। उससे रिलेटेड हम 3 गो क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी हम समझेंगे। आज आज ओनली फॉर रेक्टेंगल की बात करेंगे। देखिए, कल हमने रेक्टेंगल का भी कुछ जिक्र किया था, लेकिन आज उससे आगे बढ़ाते हुए देखिए, रेक्टेंगल रेक्टेंगल में 2 कंडीशन क्या है। जैसे कहता है कि जो इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री हो और इक्वल हो, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब ए बी सी डी। यानी कंडीशन क्या है, पहले ए बी ए बी ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड कौन सा, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एंड इक्वल भी होना चाहिए। ए बी बराबर सी डी एंड और ए डी बराबर बी सी, ये होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सभी कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी प्रत्येक कोण का मान कितना होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी इसको, यानी पहला ए बी बी सी डी के पैरेलल होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, यानी आमने सामने की भुजा बराबर एंड पैरेलल होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रत्येक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, ये क्या हुआ, रेक्टेंगल का कंडीशन, ये आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल एंड प्रत्येक कोण यानी 90 डिग्री, सिंपल। अब इसका हम क्या करते हैं, एरिया पहले निकालते हैं। देखिए, एरिया एरिया मतलब क्षेत्रफल, हिंदी में इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ इंटू विड्थ। एरिया यानी एरिया बराबर एल इंटू बी। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बराबर मीटर स्क्वायर, फिर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो, यानी इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। यानी जनरल बात करें तो स्क्वायर यूनिट, ये हुआ। अब देखिए, एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ, इसका यूनिट क्या हो गया, ये लिखें। हमेशा देखिए लेंथ का, अब इसको समझें पहले, यानी इसका कोई यूनिट अगर मीटर है तो ये इसका भी मीटर, तब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी रहेगा उसका स्क्वायर होगा एरिया का। अब सिंपल एरिया समझ में आ गया। अब देखिए, कभी कभी आप क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ रहता है, आपको लेंथ निकालना है चाहे विड्थ निकालना है। देखिए, अगर सपोज दैट एरिया बराबर क्या है, लेंथ इंटू विड्थ है। अगर हम कहें कि लेंथ बराबर, तो एरिया बटे विड्थ, और विड्थ बराबर क्या हो गया, एरिया बटे लेंथ। देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए अगर हम एल को इधर रख दिए तो बी, एल के साथ बी मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी एल बराबर ए बटे बी, और बी बराबर अगर बी को यही रख दिए, एल को इधर कर दिए तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी लेंथ बराबर एरिया बटे विड्थ, और विड्थ बराबर एरिया बटे लेंथ। इसका यूनिट क्योंकि एक है
तो यानी मीटर होगा चाहे सेंटीमीटर होगा, यानी ये सबका लेंथ का और विड्थ का। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो यूनिट उसका क्या होगा, मीटर होगा चाहे सेंटीमीटर होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन पहले, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, यानी ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है। तो कह रहा है कि लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एल बराबर 12 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में, एंड व्हाट इज द विड्थ, विड्थ की लंबाई पूछ रहा है, यानी बी बराबर व्हाट, जिसमें इफ द एरिया इज 72, यानी एरिया बराबर 72 सेंटीमीटर। अभी जस्ट बताए थे कि क्या क्या बताए थे कि बी बराबर क्या होता है, एरिया बटे लेंथ, अभी जस्ट बताए थे। तो एरिया का मान कितना हो गया, एरिया बराबर क्या हो गया, एरिया बराबर कितना है 72 बटे ये 12 बराबर कितना हो गया 6, यानी 12 छक 72, यानी बी बराबर 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि खाली बी है, अगर एरिया रहता तो देखिए सेंटीमीटर है, बी रहेगा इंडिविजुअल, या तो एल चाहे बी रहेगा, तो यानी सेंटीमीटर रहेगा, यानी ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं किए, हमें एरिया दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, बी निकालना था, तो अभी जस्ट फार्मूला बताए, बी बराबर यानी विड्थ बराबर एरिया बटे लेंथ। अगर लेंथ दिया रहा था, विड्थ निकालने की बात होता तो एल लेंथ बराबर एरिया बटे विड्थ। बहुत ही सिंपल, ये एकदम 6 क्लास 7th क्लास के बच्चे को ही ये सब। अब देखिए, अब चलिए, अब देखिए, अब इसी में हम पेरीमीटर निकाल की बात करते हैं। उसका पहले फार्मूला करेंगे, फार्मूला बनाएं। देखिए हम अभी जस्ट रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, इसको एल बोलते हैं, तो ये भी इसके एल होगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा बराबर इक्वल होता है, पैरेलल होता है। ये भी बी होगा तो ये भी बी होगा, यानी बी। हम पेरीमीटर बराबर क्या बताए थे, पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर क्या बताए थे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ये साइड्स ये साइड्स, यानी सम ऑफ द बाउंड्री, ये भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर में हमने इसका मीनिंग बताया था, तो क्या होगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी देखिए एल प्लस बी, एल प्लस बी, दो गो एल है, यानी 2l प्लस 2b, मतलब 2 अगर कॉमन लेंगे तो l प्लस बी। देखिए l प्लस बी, यानी पेरीमीटर बराबर क्या हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी यहां लिख रहे हैं पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी विड्थ, ठीक है, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बराबर क्या होगा, देखिए पेरीमीटर एक लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ बाउंड्री, यानी ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली फॉर साइड, यानी इसका क्या होगा यूनिट, या तो मीटर, या तो सेंटीमीटर, या तो डेसीमीटर, जो भी रहे। आपको अगर मीटर है तो मीटर में देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर में, यानी जो भी है, यानी इसका ओनली फॉर यूनिट, एक ही यूनिट होगा, स्क्वायर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। देखिए पेरीमीटर बराबर क्या बताए थे, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, तो यानी एल बी, यानी सभी का सम करेंगे तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब इससे और इससे दोनों से, तो l प्लस बी, यही एल बन तो लेंथ हुआ, बी बराबर विड्थ हुआ, यानी पी बराबर पेरीमीटर बराबर यानी परिमाप बराबर 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, इंटू नहीं, लेंथ प्लस विड्थ। इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा, इस टाइप का। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं कैसे। देखिए रेक्टेंगल देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 160 मीटर, यानी एक रेक्टेंगल है, छोटा सा फिगर बनाते हैं, P बराबर दिया हुआ है बराबर 160 सेंटीमीटर।
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ, यानी कह रहा है कि इसका विड्थ जो है यानी बी है जो, और ये एल हुआ, यानी एल की लंबाई बी का 4 गुना है। मतलब अगर ये 1 है, ये 1 है तो एल बराबर 4 है, अगर 2 है तो 8 है, यानी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ। यानी अगर ये 1 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 8 है, ये 3 है तो ये 12 है, इस टाइप का 4 टाइम्स, यानी इसका 4 टाइम्स है। तो देखिए लेट मान लेते हैं, लेट विड्थ बराबर कितना है, x सेंटीमीटर। क्या है, लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर। तो यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बराबर 4x। क्यों, क्योंकि विड्थ का यानी विड्थ का क्या है, 4 गुना है। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताए थे हमको, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। P बराबर क्या बताए थे, P बराबर 2 इंटू एल प्लस बी बताए थे अभी जस्ट इसके पहले। P बराबर कितना है 160 बराबर 2, L बराबर कितना हुआ, L बराबर 4x अब प्लस B बराबर x। क्यों, क्योंकि B बराबर x माने हैं और L बराबर 4x, क्योंकि 4 टाइम्स है। तो कितना हो गया 160 बराबर कितना 2 इंटू 5x, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां लिख रहे हैं, तो यहां कितना हुआ 160 बराबर 10x, x बराबर 160 बटे, अगर यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, यानी x बराबर 16 हो गया। अब देखिए हमको क्या क्या किए, P बराबर 2 इंटू एल प्लस बी है, P का मान 160 है, L का मान 4x है, क्यों, क्योंकि माने हुए हैं, और B का मान x है। तो पहले ब्रैकेट वाला तो 4 प्लस x 5x, तो 2 इंटू 5 यानी 10x, x बराबर 160 बटे 10, 6x बराबर 16, ये हो गया। अब हमको यहां से ये इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां क्या बता रहा है कि हमको लेंथ यानी b बराबर x था, तो b बराबर यानी 16 सेंटीमीटर हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ x का मान 16 आया था। तो x बराबर अगर 16 आया था तो यहाँ भी विड्थ को x माने थे, तो x बराबर 16 सेंटीमीटर, और l यानी लेंथ बराबर कितना हो गया 4x, तब 4 इंटू 16 बराबर कितना हो गया 64 सेंटीमीटर, ये हो गया। यानी 4 बराबर 4x यानी 4 बराबर 64 सेंटीमीटर। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों तो बहुत सिंपल है, जो बच्चे भी कर लेंगे। देखिए करेक्ट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। देखिए सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज यानी आपको सबसे पहले हम परसेंटेज का मतलब समझा देते हैं। देखिए परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या है प्रतिशत। सबसे पहले आप प्रतिशत कब सुने होंगे, तो हाँ देखिए बच्चे ने बताया कि प्रतिशत हम सबसे पहले मार्क्स में, यानी जब हम अपना स्कोर कार्ड लाने जाते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि हमें 98% आया, 90% आया, 70% आया। मतलब बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन वो वहाँ सुनने के लिए मिलता है कि हमें 70% आया, मतलब 80% आया, 80% आया, 90% आया। यानी आप छोटे वाले बच्चे से भी पूछिएगा कि हमें कितना आया, तो 90% आया, भले उसका परसेंटेज का मतलब नहीं समझ में। आज देखिए रियल मतलब समझाते हैं परसेंटेज का क्या है। देखिए परसेंटेज उसको कहते हैं कि किसी का कंपेयरिंग अगर 100 से किया जाता है तो वही परसेंटेज है। मतलब एक बच्चे को अगर 90% आया, मतलब क्या हुआ,
यानी 100 में इसने कितना प्राप्त किया, 90% प्राप्त किया। यानी ऑब्टेन मार्क्स 90, टोटल मार्क्स 100। यानी कभी भी कंपेयरिंग अगर 100 से किया जाता है तो वही इसका क्या कहलाता है, परसेंटेज। परसेंटेज यानी 100 में कंपेयरिंग करना ही परसेंटेज कहलाता है। अगर किसी का 75% आया, मतलब इसका मतलब हुआ कि 100 में उसने 75 नंबर ऑब्टेन किया, यही इसका परसेंटेज का मतलब हुआ। चलिए अब कह रहा है देखिए, अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज भी जब आएगा तो परसेंटेज पर ही हम खेल देखेंगे। तो अब अभी क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन चल रहा है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर x, अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बराबर बाई, मान सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसका एरिया बराबर कितना हो गया, एरिया बराबर x इंटू बाई, याद करिए, यानी इतना स्क्वायर यूनिट। हम नहीं जानते यूनिट, अगर जनरली अगर मीटर में रहेगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। यानी एरिया का मान कितना होगा, x बाई स्क्वायर यूनिट। x बाई, यहां लिख रहे हैं, यहां छोड़िए, यहां लिखते हैं, इसको ऊपर मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हम बना ही दिए। यानी एरिया बराबर जो आया, यानी एरिया बराबर x बाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए, हाँ इसको मिटाते हैं। अब इसको देखिए, हमें L बराबर कितना x है माने हैं अभी, और बाई बराबर कितना है, b बराबर क्या है, यानी b बराबर बाई है। अब क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, यानी 10% इंक्रीज कर जाता है। तो पहले क्या था, पहले मतलब 100% था, अब कितना हो गया, यानी 110 आ गया। क्यों? क्योंकि पहले 100% था, यानी 100% इसको मान लेते हैं, अभी कितना हो गया, 10% इंक्रीज कर गया, मतलब उसकी लंबाई में कितना, इतना मल्टीपल हो गया। अगर कहा कि विड्थ इज डिक्रीज बाई 20%, यानी पहले 100% था, अब कितना हो गया, 80%। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज का मतलब हुआ कि पहले कोई भी चीज 100 का था, अब कितना हो गया, 20% आ गया। 100 का परसेंट लिए, क्यों? क्योंकि परसेंटेज की बात हो रहा है। तब पहले क्या था, 100% था, अब कितना हो गया, 110 आ गया। पहले क्या था, 100% था, अब कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी 20% डिक्रीज हो गया। ये वाली बात है, सिंपल। यानी अब देखिए, हम कहें कि न्यू, अब अगेन न्यू क्या हुआ, न्यू लेंथ कितना हुआ, कब, जब 10% इंक्रीज कर दिया, मतलब कितना हुआ, x इंटू 110 परसेंटेज। परसेंट मतलब हम क्या किए, यानी 1/10। किसी परसेंट अगर लिखा हो तो उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/10 करना पड़ेगा। देखिए परसेंटेज जब आएगा तो चीजें हम इसको बहुत अच्छा से बताएंगे। देखिए हम कह रहे थे कि अगर हम कहें कि 85%, मतलब क्या हुआ, 85/100, यानी 100 टोटल मार्क्स है, 85 आपने ऑब्टेन किया, इस टाइप का लिखा हुआ रहता है, स्कोर कार्ड में यही लिखा हुआ रहता है ना, कि आपको ऐसे लिखता हूं 75/100, मतलब क्या हुआ कि टोटल मार्क्स 100% है और उसमें आपने कितना प्राप्त किया, 75% प्राप्त किया। अगर हम कहें कि कोई ऐसा चीज है, ऐसा है जिसका प्राइस 10% इंक्रीज करके लिखा, तो मतलब कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि हम क्या लिखेंगे, 110/100, यानी
कोई वस्तु का प्राइस 100 रुपया था, लेकिन उसमें जो दुकानदार है वो उसमें कितना प्राइस मेंशन कर दिया, 110 रुपया। तो मतलब ये हुआ ऐसे सिंपल। तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, x इंटू 110 बटे इतना, मतलब एक जीरो से एक जीरो, यानी 11x बटे 10 इतना हो गया। यानी न्यू लेंथ बराबर इतना यूनिट। सिंपल। उसी प्रकार विड्थ की बात करें, विड्थ कितना हुआ, बराबर कितना हुआ, बाई में कितना को 80% डिक्रीज किया, यहां इंक्रीज की बात कर रहा तो यहां डिक्रीज, यानी 80 बटे 100, 80 बटे, यानी इसको ऐसे लिख दीजिए, आप इसमें भी समझ लीजिए, यानी 80%, यानी बाई इंटू 80 बटे 100, मतलब ये यानी 4/5 इतना, ठीक है, इतना यूनिट। यानी b बराबर l बराबर कितना हो गया, इसको l लिख देते हैं, l बराबर इतना और b बराबर इतना। सिंपल, b बराबर इतना। आप देखिए ये लिख लीजिए, l बराबर इतना यूनिट्स, b बराबर, यानी b बराबर कितना यूनिट्स, 4.5, 4/5 यूनिट्स, यूनिट यहां लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हमको थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है। यानी इसको हम अभी जस्ट ऊपर जो लिखे हैं उसको देखिए, L बराबर कितना आया, L बराबर क्या आया, 11x बटे 10 यूनिट एंड B बराबर कितना आया, 4/5 यूनिट आया कि नहीं आया। अब ये न्यू वाला, न्यू यानी इसको L डैश B डैश लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया A डैश बराबर कितना हो गया, L डैश इंटू B डैश बराबर कितना होगा, 11x बटे 10 इंटू 4/5 हुआ कि नहीं हुआ, L इंटू B, तो यानी कितना हो गया, 44x बटे 50 हुआ कि नहीं हुआ, 44 इंटू बाई एक्स बाई 10 इंटू 5 इतना स्क्वायर यूनिट। अब देखिए पहले वाला कितना आया था, एक्स बाई बराबर इतना यूनिट, सेकेंड वाला जो न्यू है वो कितना है, 44x बाई बटे 50 यूनिट्स। अब हमें क्या हुआ, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। जब भी चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस जो पहले वाले माइनस इसके वाले, यानी ये वाली बात करेंगे। तो कैसे हुआ, अब इसको चेंज इन एरिया बराबर ओल्ड एरिया माइनस न्यू एरिया। अब ओल्ड एरिया कितना है, एक्स बाई, और न्यू एरिया इतना, यानी कितना चेंज हुआ। तब मतलब यहां लिखते हैं, यानी क्या, यहां कितना हुआ, यानी एक्स बाई माइनस 44x बाई बटे 50 एलसीएम हो गया, कितना हो गया, 50x बाई माइनस, यानी चेंज की बात कर रहा है ना, यानी कितना चेंज हुआ ये वाली बात कर रहा है। तो देखिए अब ये थोड़ा सा न्यू माइनस, अरे सॉरी यहां थोड़ा सा हम गलती कर दिए, क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो ओल्ड था वो कितना यहां आया, और ए डैश का मान कितना आया, 44x बाई बटे 50 ये। अब देखिए हमको चेंज आया, यानी चेंज एरिया बराबर न्यू एरिया माइनस कितना, ओल्ड एरिया। न्यू एरिया कितना है, 44x बाई बटे 50 माइनस x बाई। अब देखिए एलसीएम 50, 44x बाई माइनस 50x बाई, मतलब कितना हुआ, 6x बाई बटे 50 यूनिट्स क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ
कि डिक्रीज कर रहा है। माइनस का मतलब हुआ डिक्रीज कर रहा है, माइनस का मतलब हुआ डिक्रीज कर रहा है। देखिए माइनस हो गया, यानी एरिया पहले से क्या किया, डिक्रीज कर गया। पहले से क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, माइनस में आ गया। यानी पहले से एरिया क्या हो गया, माइनस में आ गया। यानी माइनस यही कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, माइनस डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए अब हमको क्या कर निकालना है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो देखिए कभी भी परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन एरिया बराबर क्या हुआ, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया बटे ओल्ड एरिया इंटू 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। अगर परसेंटेज रहता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर उसको निकालना है यानी उसमें परसेंटेज में डालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना हुआ, यानी कितना आया था, यानी 6x बाई बटे 50 ओल्ड एरिया, यानी x बाई यह भी जस्ट निकला हुआ इंटू 100। मतलब ये से x बाई ये से 2, यानी मतलब 12% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज रिप्रेजेंट करता है। माइनस आया था तो माइनस यही किया कि डिक्रीज रिप्रेजेंट किया। पहले क्या था, 10% इंक्रीज किया यानी लेंथ में, और 20% डिक्रीज किया तो उसके एरिया में कितना चेंज हुआ, तो यानी एरिया में 12% क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।